रुक करेंगे पहली खबर की ओर। सोमवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आयोग ने बिहार सहित पूरे देश में एसआईआर को लागू करने की बात कही है। वहीं इस प्रक्रिया को लेकर तीखी बहस भी शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। आयोग ने कहा कि ये कदम समावेशी और पारदर्शी है और साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष, सब समक्ष हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट मनमानी तरीके से बदल रही है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सूची से गरीब दलितों के नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं। तो किन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया है वो भी आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का नाम है, जहां पर मतदाता की बात करें तो 15,044.24 लाख मतदाता हैं। लगातार अगर बात की जाए तो 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो देखी जा रही है। सेकंड फेज का जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का जो सेकंड फेज की एसआईआर की प्रक्रिया है उसका नाम भी इसमें है, जिसमें अगर मतदाता की बात करें तो वहां पर भी जो मतदाता है वो 1544.24 लाख जो है वो देखे जाएंगे। और इसके चलते आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी मतदाता जो है वो सेकंड फेज के एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी। इसके चलते गुजरात का नाम भी इसमें है और साथ ही अगर बात की जाए तो केरल में भी सेकंड फेज की जो एसआईआर प्रक्रिया है वो भी देखने को मिलेगी। इसी के चलते छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर के जो सेकंड फेज की जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिलेगी। और इसी के चलते अगर गोवा की बात करें तो गोवा में भी सेकंड फेज की एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो होगी और साथ ही साथ पुडुचेरी में भी जो सेकंड फेज का एसआईआर है वो होगा और अंडमान निकोबार में भी होगा। लेकिन अगर बात की जाए अंडमान निकोबार की तो अंडमान निकोबार में विधानसभा के चुनाव है वो नहीं होने हैं। लेकिन इसके चलते अगर बात करें तो 2026 में यानी कि अगले साल विधानसभा चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले हैं। इसी के चलते 2027 की अगर बात की जाए यहाँ पर तो देखिए 2027 में भी विधानसभा के चुनाव हैं और 3 राज्यों में जो चुनाव देखने को मिलेंगे उसकी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव है 2027 में, साथ ही गुजरात और गोवा में भी जो विधानसभा का चुनाव है 2027 में वो देखने को मिलेगा। इसी के चलते बात करें 2028 की तो देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव जो है वो देखने को मिलेंगे और 2028 में इसी के चलते अंडमान निकोबार में भी चुनाव है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर विधानसभा के जो चुनाव है वो नहीं होने हैं, लेकिन काफी ज्यादा देखिए जो लगातार इस पे बहस है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार का जो एसआईआर का जो रिजल्ट सामने आया था, इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर देखिए ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन लगातार ये कह रहा है कि बिहार में जो फर्स्ट फेज का एसआईआर प्रोसेस हुआ है वो सफलतापूर्वक रहा है। और इसी के चलते अगर बात की जाए 12 राज्यों में ऐलान कर दिया गया है जो एसआईआर की सेकंड फेज की प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। तो 12 राज्यों में देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य है, ये वो 12 राज्य है जहां पर एसआईआर की जो सेकंड फेज की प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। और लगातार देखिए विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन को घेर रहा है और साथ ही साथ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने में लगातार जो विपक्ष है वो लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस भी इस पर लगातार जो तंज कसते हुए नजर आ रही है। वही अगर बात की जाए एसआईआर की प्रोसेस की तो कैसे एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो होगी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखिए सबसे पहला काम गणना प्रपत्र प्रिंट करना है, तो ये पहली प्रोसेस है, ये पहला स्टेप है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर तो हर मतदाता को गणना पत्र प्रिंट घर घर उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही गणना पत्र में मौजूदा नाम को 2003 की लिस्ट से मिलान कराया जाएगा। बात की जाए यहाँ पर तो लिस्ट में नाम मिलान होने पर कोई कागज अनिवार्य नहीं होंगे देने। और साथ ही एक बड़ी बात यह भी यहाँ पर कि पिता माता का नाम मिलान होने पर भी कागज नहीं देने होंगे। तो जिनका भी लिस्ट में माता पिता का नाम मिलाया जाएगा उनको भी कागज नहीं देने होंगे।
तो ये एसआईआर की प्रोसेस है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये जो प्रोसेस है एसआईआर की वो देखने को मिलेगी। तो एसआईआर के मुद्दे को देखिए लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। बिहार को भी इस मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्षी है वो सवाल उठाते हुए नजर आए थे और अब जब 12 राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया है कि अब 12 राज्यों में एसआईआर की जो सेकंड फेज की प्रोसेस है वो शुरू होने जा रही है। इस पर देखिए लगातार अगर बात की जाए तो बयानबाजी देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार इस पर अपने जो सवाल है वो खड़े कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बात की जाए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन को भी घेरने की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि जो बयानबाजियां है वो लगातार जारी है। तो बताना चाहेंगे कि विपक्ष का इस पे क्या कुछ कहना है, क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अंबेडकर जी के संविधान को बदलकर कमजोर तबके, अनुसूचित जात, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की जो कोशिश थी, जो दिया था अंबेडकर जी ने हर नागरिक को एक वोट का अधिकार, जब जनता ने ठुकरा दिया तो अब चुनाव आयोग के सहारे शुरुआत हुई है 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की। मैं साफ कर दूं, कल हिम्मत नहीं पड़ी कि बता दें बिहार में कौन ये जो वोट थे, किस जाति, किस संप्रदाय, किस धर्म के थे। यही कोशिश होगी देश में, लेकिन विपक्ष भी एक है। हम अंबेडकर जी के, भारत के संविधान के दिए हुए कानून के मुताबिक वोटों के अधिकार की रक्षा करेंगे। इसके लिए हम सब एकजुट होकर वोट चोरी भाजपा को नहीं करने देंगे। समस्याएं आई जो चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता पर खुद ही एक धब्बा लगाया, उसका क्या होगा? क्या उसके जवाब मिले जो सवाल बिहार के एसआईआर से निकले हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने पड़े और अब ये एसआईआर जो 12 राज्यों में आप करा रहे हैं, आप कैसे करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नियत है आपकी? 2003 में भी एसआईआर हुई थी, क्या उसके दिशा निर्देश आप सार्वजनिक करेंगे जो 2003 में हुई थी एसआईआर? क्या उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करेंगे आप? ये सब तो जवाब देने पड़ेंगे ना। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के अपने पूर्व आदेश पर वो पुनर्विचार नहीं करेगा। और केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि अगर चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी एसआईआर प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं तो उनकी भी सुनवाई जो है वो की जाएगी।